भारतीय सिनेमा जब भी इतिहास के पन्नों को पलटता है तो 1947 का पार्टीशन हमेशा एक ऐसा पन्ना बनकर सामने आता है जो अनगिनत कहानियों और दर्द से भरा हुआ है। पार्टीशन सिर्फ जमीन के टुकड़े का बंटवारा नहीं था, बल्कि ये करोड़ों दिलों, परिवारों और रिश्तों के बिखरने की दर्दनाक ट्रेजेडी थी। बंटवारा 1947 इसी दौर की एक इमोशनल कहानी को बड़े पर्दे पर लेकर आई है। फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी बज़ बना हुआ था। फिल्म देखने के बाद लोग सिनेमा घरों से भावुक होकर बाहर निकल रहे हैं। अगर आप भी इस हफ्ते थिएटर जाने का प्लान कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये फिल्म देखी जाए या नहीं देखी जाए, तो आपकी इस उलझन को हम दूर कर देते हैं। आइए विस्तार से बात करते हैं उन 5 बड़ी और सॉलिड वजहों की जो बंटवारा 1947 को सिनेमा घर में जाकर देखने लायक फिल्म बनाती है। हिंदी सिनेमा के इतिहास में सनी देओल और पाकिस्तान का ऑन स्क्रीन कनेक्शन जब भी बैठा है, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई और सिनेमा घरों में जबरदस्त गदर देखने को मिला है। दर्शकों के लिए सनी देओल का सरहद पार जाना हमेशा से ही एक विजुअल और इमोशनल ट्रीट रहा है। साल 2001 में आई गदर एक प्रेम कथा में जब तारा सिंह अपनी पत्नी सकीना को लेने लाहौर पहुंचे थे, तो वो न सिर्फ एक सुपरहिट फिल्म बनी, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक मोड़ बन गई थी। इसके बाद गदर 2 में जब वो अपने बेटे को बचाने के लिए दोबारा पाकिस्तान की धरती पर उतरे, तो सिनेमा घर एक बार फिर से स्टेडियम में तब्दील हो गए थे। ठीक उसी तर्ज पर बंटवारा 1947 में भी सनी देओल की पाकिस्तान ट्रिप ही फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी बनकर सामने आई है। सनी देओल की सबसे बड़ी ताकत है उनका रॉ और इंटेंस अवतार। इस फिल्म में भी उनका वो सिग्नेचर स्टाइल देखने को मिलता है। थोड़ा कम है, लेकिन है। उनकी आंखों में तैरता गुस्सा और कड़क डायलॉग डिलीवरी इस फिल्म में भी मिलेगी। एक सीन में जब वो अपनी भारी भरकम आवाज में पाकिस्तानी पुलिस स्टेशन के अंदर दमदार डायलॉग्स बोलते हैं, तो थिएटर में सीटी और तालियों की गूंज सुनाई पड़ती है। इस बार खास बात यह है कि एक्शन के साथ साथ उनके इमोशनल सीन्स भी बहुत ही गहराई से लिखे गए हैं। सनी ने एक सच्चे इंसान का किरदार जिस संजीदगी के साथ निभाया है, उसे क्रिटिक्स का भरपूर प्यार मिल रहा है। अगर आप एक्शन ड्रामा और सनी देओल के लेजेंडरी अवतार के शौकीन हैं, तो सिर्फ उनकी ये परफॉर्मेंस देखने के लिए भी फिल्म का टिकट खरीदा जा सकता है। फिल्म बंटवारा 1947 को जो चीज एक साधारण एक्शन फिल्म से उठाकर एक क्लासिक सिनेमा के स्तर पर ले जाती है, वो है शबाना आजमी की बेमिसाल एक्टिंग। शबाना आजमी भारतीय सिनेमा की उन चुनिंदा अदाकाराओं में से हैं जो पर्दे पर किसी भी किरदार को सिर्फ निभाती नहीं हैं, बल्कि उसे जीती हैं। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसी बूढ़ी औरत का किरदार निभाया है जो पार्टीशन में अपना परिवार खो चुकी है और घर खोने की कगार पर है। शबाना आजमी की खासियत है कि वो बिना ज्यादा लाउड हुए या चीखने चिल्लाने के भी सिर्फ अपनी आंखों, चेहरे के भावों और ठहराव से पूरा सीन संभाल लेती हैं। इस फिल्म में ऐसा आपको कई बार देखने को मिलेगा। उनके चेहरे के भाव पल पल बदलते हैं, कभी डर, कभी गुस्सा, तो कभी लाचारी। ये सब वो बड़ी सफाई से कर दिखाती हैं। बेहद नेचुरल और पावरफुल परफॉर्मेंस है उनकी। उन्होंने अपनी डायलॉग डिलीवरी में भी उर्दू और पंजाबी के उस दौर के लहजे को बहुत ही खूबसूरती से पकड़ा है। सनी देओल के साथ उनके कई ऐसे ड्रामेटिक सीन्स हैं जहां 2 अलग अलग स्कूल ऑफ एक्टिंग के दिग्गजों का बैलेंस देखने को मिलता है। शबाना आजमी का ये काम साबित करता है कि अनुभव और प्रतिभा का कोई विकल्प नहीं होता। उनका ये किरदार फिल्म की रीढ़ की हड्डी है और दर्शकों को लंबे समय तक याद रहने वाला है। बंटवारा 1947 की तीसरी सबसे बड़ी ताकत है इसका शानदार टेक्निकल डिपार्टमेंट, जिसने 1947 के उस ऐतिहासिक और दर्दनाक दौर को पर्दे पर एकदम असली और जिंदा बना दिया है। 1940 के दशक के भारत और पाकिस्तान को रिक्रिएट करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन फिल्म के आर्ट डायरेक्शन और प्रोडक्शन डिजाइन टीम ने इसके लिए जी तोड़ मेहनत की है। फिल्म में दिखाए गए उस जमाने के मिट्टी के घर, संकरी गलियां, रिफ्यूजी कैंप्स, भाप से चलने वाली पुरानी ट्रेन्स, कपड़े और यहाँ तक कि हाथ में पकड़े जाने वाले छोटे छोटे बर्तन और बक्से तक लगभग हर बार ऑथेंटिक लगते हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी उम्दा है। वाइड शॉट्स में विभाजन के समय मची अफरा तफरी और इंसानी हुजूम का विशाल स्केल दिखता है। वहीं क्लोजअप शॉट्स में किरदारों के चेहरे पर लिखा खौफ और बेबसी साफ झलकती है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस की बात करें तो यहाँ आपको साउथ सिनेमा या हॉलीवुड की तरह हवा में उड़ने वाली गाड़ियां या सुपर ह्यूमन स्टंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। फिल्म के एक्शन डायरेक्टर ने बेहद ही रियलिस्टिक, रॉ और ग्रिटी एक्शन कोरियोग्राफ किया है।
एक्शन सीन्स में वो क्रूरता और बेबसी नजर आती है जो उस दौर में दंगों के समय रही होगी। फिल्म का साउंड डिजाइन और बैकग्राउंड स्कोर भी कहानी के साथ पूरा न्याय करता है। किसी भी अच्छी पीरियड या एक्शन ड्रामा फिल्म को यादगार बनाने के लिए एक दमदार विलन का होना बेहद जरूरी होता है और बंटवारा 1947 में ये जिम्मेदारी संभाली है बेहतरीन एक्टर अभिमन्यु सिंह ने। अनुराग कश्यप की गुलाल में रणविजय और राम गोपाल वर्मा की रक्त चरित्र में बुक्का रेड्डी जैसे खूंखार किरदारों से अभिमन्यु सिंह ने अपनी खास पहचान बनाई है। इस फिल्म में भी उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब बात क्रूर, अड़ियल और नफरती किरदार निभाने की आती है तो उनका कोई सानी नहीं है। इस फिल्म में वो एक ऐसे कट्टरपंथी विलेन के रोल में हैं जो विभाजन के दौरान भड़की सांप्रदायिक आग का फायदा उठाकर अपने निजी स्वार्थ और नफरत को अंजाम देता है। उनके किरदार याकूब पहलवान को आप पहले फ्रेम से ही नापसंद करने लग जाएंगे। अभिमन्यु सिंह का स्क्रीन प्रेजेंस इस फिल्म में काफी इंटेंस है। उनकी आंखों की सनक, चेहरे की ठंडी मुस्कान और डायलॉग बोलने का वो धीमा लेकिन जहरीला अंदाज सब कुछ उनके किरदार को और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। फिल्म में सनी देओल और अभिमन्यु सिंह के बीच के कन्फ्रंटेशन सीन्स फिल्म का मुख्य आकर्षण है। खासकर सेकेंड हाफ का वो सीन जहां अभिमन्यु का किरदार सनी देओल के सामने खड़े होकर धर्म और नफरत पर अपनी दलीलें देता है। अभिमन्यु ने अपने किरदार की साइकोलॉजी को अच्छे ढंग से समझा है और दिखाई भी देता है ये स्क्रीन पर। इन तमाम तकनीकी पहलुओं, स्टार पावर और बेहतरीन एक्टिंग के अलावा बंटवारा 1947 को देखने की जो सबसे अहम, बड़ी और खास वजह है वो है इस फिल्म का संदेश। आज के दौर में जहां अक्सर सिनेमा और सोशल मीडिया पर नफरत, दूरियों और बांटने वाली बातों का बोलबाला देखने को मिलता है, ये फिल्म डंके की चोट पर मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत की वकालत करती है। फिल्म ये साफ मैसेज देती है कि इंसान का धर्म उसकी जाति या उसकी नेशनैलिटी से भी ऊपर अगर कोई चीज है तो वो है उसकी इंसानियत। पार्टीशन के उस दौर की दहशत, कत्लेआम और दंगों के बीच भी ये फिल्म उन मुट्ठी भर लोगों की कहानियों को सामने लाती है जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरे धर्म के लोगों की जानें बचाई थी। फिल्म ये साबित करती है कि नफरत हमेशा विनाश और दुख ही लाती है, जबकि मोहब्बत इंसान को बेहतर इंसान बनाती है। फिल्म का क्लाइमैक्स धर्मों के बीच की लकीर को बेहद धुंधली कर देता है। हो सकता है इस क्लाइमैक्स पर कंट्रोवर्सी भी हो, लेकिन ये एक जरूरी संदेश देने में कामयाब रहता है। बंटवारा 1947 सिर्फ मनोरंजन करने वाली एक्शन या ऐतिहासिक फिल्म बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये आज के दौर के लिए एक बेहद जरूरी मानवीय दस्तावेज है। तो ये थी वो 5 सॉलिड और बड़ी वजहें जिनके चलते बंटवारा 1947 को सिनेमा घर में जाकर ही देखा जाना चाहिए। ये फिल्म आपको जबरदस्त एक्शन का रोमांच भी देती है और उम्दा एक्टिंग से भावुक भी करती है, साथ ही अपने साथ एक सुंदर सोच और मैसेज ले जाने का मौका देती है। अगर आप इस हफ्ते एक अच्छे सिनेमा का अनुभव करना चाहते हैं तो बंटवारा 1947 का टिकट बुक कर लीजिए। क्या आपने अब तक ये फिल्म देख ली है? आपको इस फिल्म में सबसे ज्यादा किस बात ने इंप्रेस किया, या नहीं देखी अब तक तो किस एक्टर की परफॉर्मेंस देखने के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। सिनेमा जगत की ऐसी ही तमाम खबरों और रिव्यूज के लिए देखते रहिए एम बोले तो।